नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम पंचायती चुनाव नज़दीक है, तो इस बीच यहाँ जो N20 लाइव की टीम है तो प्रत्येक पंचायत का दौरा कर रही है और जो नए प्रत्याशी हैं उनसे मिल रही है और उनका जो 5 साल का मैनिफेस्टो है, मुद्दा है, उसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है। तो इसी के सिलसिले में आज हम पहुँचे हुए हैं सिधौल पंचायत में, जहाँ के मुखिया प्रत्याशी, भावी शिक्षित सुयोग्य मुखिया प्रत्याशी पवन शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये 5 साल अपना जो चुनाव में देने आए हैं, मुखिया के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका सोच क्या है, मुद्दा क्या है, ये किस मुद्दे को लेकर चुनाव में आए हैं, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए, सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आपको मेरे लिए आए हैं कीमती वक्त निकाल करके। और पूरे पंचायत को, जनता को नमस्कार करते हैं, बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं, बच्चों को आशीर्वाद। और किसी उम्मीद से हैं कि भाई पंचायत में खड़े हैं, सबका सहयोग है और सहयोग के ही चलते हम इस पंचायत में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। जैसा कि हम बात करें तो इस बार के चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी आए हुए हैं नए नए, और यहाँ की जनता से मिल रहे हैं और तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। जो वादा इतना तक कर दे रहे हैं कि जो उनके फंड में नहीं है उससे कहीं ज़्यादा वादे करके चले आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब वहीं की जनता इन तमाम लालच जो देते हैं, इसके बीच में अगर वहाँ की जनता इसी के उम्मीद पे उन्हें जिता देती है, सत्ता में ला देती है, तो फिर जो सपना दिखाए होते हैं वो सारा सपना वैसे ही का वैसे पड़ा रह जाता है। और जो जनता को लालच जो दिया जाता है उसके चक्कर में जनता फिर 5 साल के लिए धोखा खा जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनता, पहली बार जनता को आजकल लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भाई जनता कैसे भी प्रभावित हो करके हमारे तरफ आकर्षित हो। लेकिन बाद में मुद्दा और विकास आदमी भूल जाता है, जनता को फिर धोखा देता है और वही काम हो रहा है और होते चले आ रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जन जन के साथ हम जुड़ के रहें और सबका साथ लेके चलें, सबका विकास लेके चलें और सबका सहयोग करें, दिन हो या रात हो। किसी को हमारे यहाँ से निराश नहीं जाना है। जैसा कि अभी तो चुनाव नज़दीक है, तो इस समय प्रत्येक प्रत्याशी जनता के घर घर जाके उनका हाल चाल सुख दुख पूछ रहे हैं। लेकिन वही जब चुनाव नज़दीक नहीं था, 5 साल 10 साल पहले जब चुनाव में वहाँ की जनता को प्रत्याशी लोग का नहीं, जो सत्ता में उनका काम था, तो क्या आप शुरू से यहाँ की जनता के साथ जुड़े आए हैं? जब उस समय अभी किसी भी पद पे नहीं थे या फिर अभी भी नहीं है, तो सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं? बिल्कुल, हमारा सहयोग सबके साथ है और हम जुड़े रहे हैं और रहते हैं। आज कम से कम हमें 18 साल हो गया, 18-19 साल हो गया यहाँ रहते हुए। हम सबसे जुड़े हुए हैं। हम भी अगर अपने फील्ड में घूम रहे हैं तो सब कुछ जायज़ा मिल ही रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि उनको हम वोट दिए, वो हमारा कुछ नहीं किए। हम ये बोल रहे हैं कि भाई आपने 5 साल की जगह 6 साल दिए हैं। 6 साल जब दिए हैं तो आपका हक बनता है। हमें भी अगर आप मौका दे रहे हैं तो हमसे भी हक बनता है कि हमसे जवाब लें, और जवाब आपको लेना पड़ेगा, और नहीं तो आप अपना काम करिए। तो जैसा कि अभी तक तो आप सत्ता में नहीं थे या फिर अभी भी नहीं है, तो यहाँ की जनता के साथ जुड़े आए हैं। लेकिन यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है, मुखिया पद पर बिठाती है, तो आप अपने पंचायत की जनता को क्या सौगात देना चाहेंगे और क्या क्या विकास के कार्य सोच रखे हैं? हम देखिए, अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले बच्चों के लिए खेल कूद का कोई फील्ड नहीं है। अपने पूरे पंचायत में आप भी घूमे होंगे, देखे होंगे, उसके लिए उस पर हमें काम करना है। सबसे पहले ये हमारा सबसे प्राथमिक मैंने बात है कि हम उस पर काम करना है। उसके बाद सबका राशन कार्ड, शौचालय बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं, आप आ भी रहे हैं तो पूरा रोड गंदा पड़ा हुआ है, जहाँ देखिए वहाँ। लेकिन शौचालय कहीं नहीं है, किसी को शौचालय मिला भी नहीं है। और उसके बाद एक भी फंड इंदिरा आवास का किसी के पास, प्रधानमंत्री जो इंदिरा आवास है, वो किसी को नहीं मिला है। तो जैसा कि देखा जाए कि पंचायतों में इस समय काफ़ी जर्जर स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, इस बारे में आपका क्या कहना है? हम तो पहले ही बोले आपसे कि सबसे पहले हमारे बच्चों के लिए हमें काम करना है, शिक्षा और विकास। उनका शिक्षा हो, खेल कूद में आगे आए
और शिक्षा में आगे आएँ। पहले सबसे ज़रूरी है शिक्षा का स्तर बढ़िया हो। शिक्षा का स्तर यहाँ बिल्कुल ख़त्म है। बच्चे अभी एक तो ऐसा है, लॉकडाउन 2 साल से चल रहा है कि बच्चे ऐसे ही भटक रहे हैं, किसी को पढ़ने का, किसी को सुद्धि नहीं है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन उनको फिर रुझान ऐसा हो कि फिर बच्चे अपने स्कूल जाए और सही शिक्षा को पाए। तो जैसा कि आप अभी पंचायत घूम रहे हैं तो यहाँ की जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्येक प्रत्याशी लोग भी कर रहे हैं और तरह तरह के वादे तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की जनता से मिलते हैं तो क्या फीडबैक देखने के लिए मिलता है? फीडबैक तो अच्छा है। जनता तो बदलाव चाहती है। हर जगह आप भी घूम रहे हैं, आपको भी पता होगा, जनता तो बदलाव चाहती है। अब बदलाव होगा। तो आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी तो चुनाव चिन्ह है, मिला नहीं है, आप नॉमिनेशन करा के आए हैं, तो अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायत की जनता से हमारी यही अपील है कि वो हमें पूरा सपोर्ट करें। हम उनके लिए दिन रात खड़े रहेंगे, उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, उनके विकास के लिए हम लड़ेंगे। जो अगर फंड आ रहा है उनको पूरा फंड, अगर 10 रुपये आ रहा है तो 10 रुपये पब्लिक तक पहुँचे, बीच में कोई दलाली ना हो, कोई अदर काम ना हो। तो प्रत्येक पंचायत में देखा जाए तो युवा शक्ति भी एक सामने आती है, तो युवाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? युवाओं के लिए तो हमारे अच्छा सोच है। हम आपको पहले ही बोले हैं कि युवाओं के लिए हमें आगे के लिए रास्ता बनाना है कि सही दिशा में चलें और सही शिक्षा लें और आगे के लिए काम करें। यही हमारा सोच है। तो जैसा कि हम अभी तक पवन शर्मा जी से बात कर रहे थे, जो सिधवल पंचायत में इसके पहले तो यहाँ की जनता का सेवा करते आए निस्वार्थ भाव से, लेकिन इनका मानना है कि अगर हम एक पद पे आते हैं, मुखिया के पद पे आते हैं, तो इससे कहीं ज़्यादा हम यहाँ की जनता के साथ जुड़े रहेंगे और जो विकास के कार्य अधूरे पड़े उन तमाम कार्यों को तो पूर्ण करेंगे। लेकिन इनका जो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद का मैदान जो है, ये एक अलग सोच है। दूसरे एकेडमी देने का हमें ज़रूरत है कि एक एकेडमी मिले, बच्चे अच्छा खेलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि उनके पास हुनर है लेकिन अभाव में अपने विचार को प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। एकेडमी तो सिधवल पंचायत के कुछ ग्रामीण जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं। तो जैसा कि हम सिधवल पंचायत की कुछ ग्रामीण जनता से बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चाचा मौजूद है जिनका उम्र भी काफ़ी है, अनुभव भी ज़्यादा है। तो चाचा, आप हमें बताइए कि इस बार जो पवन शर्मा जी मुखिया पद के प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, तो क्या यहाँ की जनता के साथ हमेशा से जुड़े हैं, सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं? हाँ, खड़े रहते हैं। तो क्या उम्मीद है आपको, यहाँ की जनता इनको सत्ता में लाती है तो आपको क्या क्या उम्मीद जुड़ी हुई है, जो पिछले कई सालों में जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे पंचायत में क्या होना चाहिए? हमारा पंचायत में तो सुख लोग पब्लिक को होना चाहिए ना, तो नहीं मिल रहा है। जो भी खड़ा हो बढ़िया से काम करे, खुशी रहे, पब्लिक खुशी रहे, अभी सरकार भी खुशी रहे। तो आपको उम्मीद है अगर यहाँ की जनता पवन शर्मा को सत्ता में लाती है तो ये तमाम विकास के कार्य को कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। आपका क्या सोच है? हम क्या बता रहे हैं, उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई बा, तो चुनाव भी बहुत देख ले होके, बहुत लोग होला धन के लालच देला, बल से भी डरावेला। तो का पवन शर्मा आइल बनी चुनाव में, तो का लगा था यहाँ के विकास के कार्य कर पाए? ठीक है, विकास के कार्य करें। तो जैसा कि सिधवल पंचायत में ही कुछ ग्रामीण जनता हमारे साथ मौजूद है, एक चाचा भी है, तो इनसे जाने कि इनका उम्मीद क्या क्या, अगर यहाँ की जनता उनको सत्ता में लाती है तो क्या क्या उम्मीद जुड़ी हुई है उनसे? हम लोग तो यही चाहेंगे कि अच्छे विकास हो, अच्छे मतलब जो भी सुविधा आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से फंड आ रहा है हम लोगों को मिले। आप तो इस पंचायत के हैं, तो आपको ये भी पता हो कि पवन जी का स्वभाव कैसा है, जो पवन शर्मा है उनका स्वभाव कैसा है, क्या यहाँ की जनता के साथ हमेशा सुख दुख में साथ खड़े आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमेशा सुख के साथ रहते ही हैं। हम लोग तो एक ही साथ हमेशा घूमते रहते हैं, करते हैं, तो इसके लिए कोई पूछने वाली बात ही नहीं। क्या आपको लगता है जो जिम्मेदारियाँ इन्हें दी जाएंगी मुखिया पद का, उसे बखूबी निभा पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं निभा पाएंगे, इसलिए तो हम लोग समर्थन किए हैं कि आगे निकले। अच्छा, जनता यहाँ की समर्थन दी है। बिल्कुल। जैसा कि हमने यहाँ की कुछ ग्रामीण जनता से ही बात किया, उनका कहना है कि जो और का सोच बा, जो पवन शर्मा ए बड़ा उठल बानी चुनाव में, यहाँ से का उम्मीद जुड़ल बा? सब ठीक बा, काम जब गलती सही बात सही करे के बाद
का उम्मीद बावे कि का बहुत लोग उठ वाला बहुत लोग कोनो काम ना कर यहाँ का उठी सबका खुश बा बाकी का ये काम जन गलती बातन सही कर समर्थन में बानी चलिए यहाँ के जिताएम तो यहाँ काम करेम देखते हैं जनता के मन बता दो राशन कार्ड राशन कार्ड आज ना बनो गाँव के लोग मिल गए हम के नाम मिल राशन कार्ड नहीं के बना ना बहुत 5 साल से तो जैसा कि हम अभी तक सिद्धौल पंचायत में मौजूद थे, यहाँ की जनता से भी हमने बात किया तो जो पवन शर्मा इस समय मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, तो यहाँ की जनता का मानना है कि जो मुखिया पद यहाँ की जनता उन्हें देगी, समर्थन तो काफ़ी है, अगर यहाँ की जनता उन्हें पद देती है तो उसे बखूबी निभाएंगे भी और अपने पंचायत का भी विकास अच्छे से कर पाएंगे, जो कि हमेशा यहाँ की जनता के साथ जो पिछले 5 साल 10 साल से जुड़े आए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं। लेकिन इनका मानना है कि अगर हम मुखिया पद पे आते हैं तो अपने पंचायत का विकास अच्छे से कर पाएंगे और प्रत्येक जनता के सुख दुख में साथ तो हमेशा खड़े रहते ही हैं, अगर सत्ता में आएंगे तो भी खड़े रहेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पे।